इस क्वेश्चन में दो चीजें क्लियर करनी है। पहली, साउंड बनती कैसे है और मीडियम में ट्रैवल कैसे करती है। दूसरी, कंप्रेशन और रेरिफैक्शन का डिफरेंस और उसको डायग्राम से समझाना है। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है। साउंड तब बनती है जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, यानी आगे पीछे हिलता है। ये वाइब्रेशन आसपास के मीडियम के पार्टिकल्स को भी हिला देती है और वहीं से साउंड की शुरुआत होती है। अब प्रोपगेशन यानी साउंड आगे कैसे ट्रैवल करती है। इम्पॉर्टेंट आइडिया ये है कि पार्टिकल्स अपनी जगह के अराउंड बस ऑसिलेट करते हैं, ट्रैवल नहीं करते। एनर्जी एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर होती रहती है, इसलिए वेव आगे बढ़ती दिखाई देती है। साउंड वेव्स को मीडियम में समझने का इजीएस्ट तरीका ये है कि उस डिस्टर्बेंस को हाई प्रेशर और लो प्रेशर रीजन्स की चेन के फॉर्म में देखें। डायग्राम में आपको ऑल्टरनेटिंग डेंस और लेस डेंस रीजन्स दिखते हैं। यही कंप्रेशन और रेरिफैक्शन होते हैं। कंप्रेशन का मतलब होता है पार्टिकल ज्यादा पास आ गए। इस वजह से प्रेशर और डेंसिटी दोनों कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। ये तब होता है जब वाइब्रेटिंग सोर्स मीडियम को पुश करता है तो पार्टिकल्स क्राउड हो जाते हैं। रेरिफैक्शन इसका ऑपोजिट होता है। यहाँ पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, इसलिए प्रेशर और डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं। ये तब होता है जब सोर्स वापस मूव करता है और मीडियम को पुल जैसा इफेक्ट मिलता है। अब डिफरेंस को डायग्राम से कनेक्ट करते हैं। डायग्राम में जो टाइटली पैक्ड पार्ट है वो कंप्रेशन है और जो स्प्रेड आउट पार्ट है वो रेरिफैक्शन। और ये ऑल्टरनेटिंग पैटर्न रिपीट होता रहता है, इसलिए साउंड वेव मीडियम में आगे प्रोपगेट करती रहती है।